हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में पढ़ा था, जिसका फॉर्मेशन है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से जो केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी कि प्रत्येक केंद्र के चारों ओर है जो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी भित्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल वॉल है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बन जाती हैं। इस प्रकार के कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः प्रथम केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। फर्स्ट जो प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फर्स्ट है जो डिवीजन होगा तो केंद्रकों का विभाजन हो जाएगा और इसके बाद में है जो कोशिका द्रव्य का विभाजन एक ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है। कुछ जातियों में पहला विभाजन अनुदैर्ध्य या तिर्यक भित्ति द्वारा होता है। स्नोर्फ ने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद बनने वाली भित्ति की दिशा के आधार पर कोशिकीय भ्रूणपोषों को निम्नलिखित 5 प्रकारों में विभाजित किया। तो स्नोर्फ नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया, जो प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थे उनमें बनने वाली जो विभाजन के बाद जो बनने वाली वॉल होती हैं उनकी दिशा के आधार पर सेलुलर एंडोस्पर्म को कितने टाइप में डिवाइड किया? 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। तो हम सबसे पहले टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो भ्रूणकोष का जो प्रथम विभाजन एक अनुदैर्ध्य भित्ति द्वारा होता है। फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट टाइप का जो डिवीजन है वो कैसा होगा कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वॉल के द्वारा या अनुदैर्ध्य भित्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार का जो विभाजन है वो एडोक्सा, सिट्रेरेंथस और डिप्सेकेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। सेकंड जो टाइप्स पढ़ते हैं इसके अंदर क्या होता है? भ्रूणकोष का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है तथा इस प्रकार निर्मित दोनों संतति कोशिकाओं में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा, लेकिन उसके बाद में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनके अंदर कैसा डिवीजन होगा? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। और इस प्रकार की जो वॉल का फॉर्मेशन है वो स्कुटेलोरिया, वर्बेस्कम आदि पादपों के अंदर पाया जाता है। कभी कभी अनुदैर्ध्य विभाजन अनुप्रस्थ विभाजनों के बाद होते हैं। तीसरा जो टाइप्स है उसके अंदर हम पढ़ते हैं भ्रूणकोष के प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन से निर्मित संतति कोशिकाओं में से एक या दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणकोष से प्रथम 2 या 3 विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं और इस प्रकार का जो विभाजन है वो एरिकेसी कुल के सदस्य और एनोनेसी कुल के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो प्राथमिक यानी कि भ्रूणकोष होता है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो इसके फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनके अंदर भी एक या दोनों सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ये ट्रांसवर्स डिवीजन है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि तीनों ही है जो ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और इसके एग्जाम्पल एरिकेसी और एनोनेसी कुल के सदस्य होते हैं। चौथे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो भ्रूणकोष का प्रथम विभाजन एक तिर्यक भित्ति द्वारा होता है, यानी कि ऑब्लिक्यू वॉल यानी कि तिरछा विभाजन होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाएं आकार में समान भी हो सकती है या असमान भी हो सकती है और इस प्रकार का विभाजन है जो मायोसाइटिस आर्वेंसिस के अंदर पाया जाता है। फिर 5वां टाइप पढ़ते हैं। भ्रूणकोष के कोशिका द्रव्य को विभाजित करने वाली प्रथम भित्ति की दिशा अनिश्चित होती है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है और तिर्यक भी हो सकती है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो किसी भी दिशा में हो सकता है और इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं सेनोसिया और गुनेरा के अंदर इस प्रकार का डिवीजन होता है। अब अपन पढ़ते हैं जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर भ्रूणपोष है जो चूसकांक के रूप में भी वर्क करता है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म की एक मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसकी एक या अधिक सेल्स क्या करती है? चूसकांक का कार्य करती हैं। यानी कि चूसकांक के रूप में कार्य करने के लिए वो क्या करती है? अपना विशिष्ट रूप धारण कर लेती हैं। चूसकांक है जो बीजांडद्वारी भी हो सकता है, निबाकी भी हो सकता है या दोनों छोरों से निकलकर बीजांड काय उत्तक से भोजन का अवशोषण कर सकते हैं। यानी कि जो होस्टोरिया का डेवलपमेंट होगा वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी हो सकता है या कैलेजल एंड की तरफ भी हो सकता है या दोनों साइडों में है जो
होस्टोरिया का डेवलपमेंट हो सकता है। और ये होस्टोरिया क्या करता है, जो न्यूसिलस के टिश्यूज होते हैं, न्यूसिलर टिश्यूज से फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। एक्एंथेसी कुल के सदस्यों में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन से एक निभागी तथा एक बीजांडद्वारी कोशिका बनती है। जो एक्एंथेसी कुल के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप दो डॉटर सेल्स बनती हैं। एक डॉटर सेल्स हैं जो निभाग की ओर बनती हैं और दूसरी डॉटर सेल्स हैं जो कैलेजल एंड की ओर बनती हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनती हैं। जो बीजांडद्वारी कोशिका होती है उसके अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो इस प्रकार भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक तो निभागी कोशिका की ओर, निभागी क्षेत्र की ओर कोशिका निभागी सेल्स, और दो है जो बीजांडद्वारी संतति कोशिकाएं। अब इनमें से निभागी तथा बाहरी बीजांडद्वारी कोशिका चूसकांग बनाती हैं। क्या करती हैं, जो कैलेजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं और जो बाहरी बीजांड द्वार की तरफ स्थित सेल्स होती है वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, होस्टेरिया का फॉर्मेशन करती हैं। तथा भ्रूण कोश का विकास है जो बीज की कोशिका यानी कि जो भीतरी बीजांड द्वारी डॉटर सेल्स होती है उसके द्वारा होता है। जो एक्एंथेसी कुल के सदस्य होते हैं उनके एम्ब्रियो सेक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, 3 सेल्स होती है। 3 सेल्स कैसे बनती है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनेगी, एक निभागी सेल्स बनती है और एक बीजांडद्वारी सेल्स बनती है। फिर बीजांडद्वारी सेल्स के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो बीजांडद्वार सिरे की ओर है जो 2 सेल्स बनती हैं, जिनमें से बाहरी सेल्स यानी कि बीजांड द्वार के बाहर की तरफ स्थित सेल्स और जो निभागी सेल्स होती हैं वो तो क्या करती है, होस्टोरिया का डेवलपमेंट करती हैं। जबकि जो बीच वाली जो भीतरी बीजांड द्वारी संतति कोशिका होती है उससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। आपके सामने स्क्रीन पर सेलुलर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो जो डायग्राम ए है इसके अंदर अपर साइड है जो जाइगोट होता है यानी कि बीजांडद्वारी सिरे की तरफ क्या होता है, जाइगोट होता है, और जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है तो 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। फिर अगेन है जो डिवीजन होता है तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेलुलर एंडोस्पर्म है जो जीवन की किसी भी अवस्था में जो मुक्त केंद्र की नहीं होते हैं यानी कि केंद्र के चारों तरफ है जो वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के अपन एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, अपन सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपन एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नोलिया ओबोवेटा। मैग्नोलिया ओबोवेटा में है जो निभागी चूसकांग सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अंदर है जो चूसकांग का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, जो निभागी सेल्स होती है उसके द्वारा है जो चूसकांग या होस्टोरिया का डेवलपमेंट होता है। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा एक निभागी कोष्ठ तथा एक बीजांडद्वारी कोष्ठ बनते हैं। यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है उसके अंदर फर्स्ट है जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो एक निभाग की ओर है जो निभागी कोष्ठ या कैलेजल चैम्बर बनता है और एक बीजांड द्वार की ओर है जो माइक्रोपाइलर चैम्बर बनता है। फिर दोनों कोष्ठक हैं जो लगभग यानी कि दोनों चैम्बर हैं जो समान आकार के होते हैं। बीजांडद्वारी कोष्ठ के केंद्र को में विभाजन के बाद कोशिकाएं समान रूप से विकसित होती हैं जिसके फलस्वरूप एक स्थूलकाय ऊतक का निर्माण होता है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सिचुएटेड चैम्बर होता है उसके अंदर जो सेल्स न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर बहुत जो डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप समान रूप से सेल्स का डेवलपमेंट होता है। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है जो एक मैक्रोफेज या स्थूलकाय टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। इसके विपरीत जो निभागी कोष्ठ होता है इसके अंदर केंद्रक विभाजन है जो धीमी गति से होते हैं तथा केवल अनुप्रस्थ भित्तियों का ही निर्माण होता है। फलतः निभागी छोर पर एक लंबी पूंछ के रूप में स्थूलकाय बीजांडद्वारी ऊतक से जुड़ा प्रतीत होता है। यानी कि जो निभागी छोर है जो स्थूलकाय बीजांडद्वारी ऊतक से किस रूप में दिखाई देता है, जैसे ऐसा लग रहा है एक पूंछ है जो जुड़ी हुई है किससे, स्थूलकाय बीजांडद्वारी टिश्यूज से। भ्रूणपोष की निभागी छोर की कोशिकाएं क्या करती हैं, दीर्घित होकर निभागी बीजांडकाय में प्रवेश कर के चूसकांग का कार्य करती हैं। तो जो कैलेजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं और निभागी बीजांडकाय में यानी कि जो निभागी सेल्स होती है वो क्या करती है, बीजांडकाय में एंटर करके होस्टोरिया का वर्क करती है और फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं।
आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम है वो मैग्नोलिया ओबेवेटा के अंदर जो एंडोस्पर्म कैलेजल होस्टोरिया का डेवलपमेंट है उसका डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर आपने अभी पढ़ा ही है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो कैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कैलेजल चैम्बर और माइक्रोपाइलर चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोपाइलर चैम्बर के अंदर जो है जो न्यूक्लियस का डिवीजन है जो बराबर चलता है और सेल्स का जो डेवलपमेंट भी है जो समान रूप से होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो है जो एक स्थूलकाय माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार का फॉर्मेशन होता है, जबकि कैलेजल एंड की तरफ जो कैलेजल चैम्बर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो धीमी गति से होता है। तो जिसके फलस्वरूप एक पूंछ लाइक यानी कि टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होती है। अब ये टेल लाइक स्ट्रक्चर क्या करती हैं, जो बीजांडद्वारी छोर पर यानी कि बीजांडद्वारी चैम्बर के अंदर चैम्बर की सेल्स के अंदर एंटर करके होस्टोरिया का वर्क करता है और फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट अपन एंडोस्पर्म के तीसरे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है माध्यमिक एंडोस्पर्म या हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस प्रकार के एंडोस्पर्म को अपन मिक्स्ड एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो एंडोस्पर्म होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों का सम्मिलित रूप होता है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो माध्यमिक भ्रूणपोष के विकास में प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणकोष से के केंद्र से हटकर निभा की छोर की ओर आकर विभाजित होता है। किस ओर आकर इसका डिवाइडेशन होता है, ये निभा की छोर की ओर चला जाता है। इसके फलस्वरूप एक वृहद बीजांडद्वारी कोष्ठ तथा एक छोटा निभा की कोष्ठ का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो बीच में से हटकर किधर चला जाता है, निभा की छोर की तरफ चला जाता है और निभा की छोर पर इसका डिवीजन होता है। तो बीजांड द्वार की ओर तो एक बड़े चैम्बर का फॉर्मेशन होता है जिसे बीजांड द्वारी चैम्बर कहते हैं, जबकि निभा की छोर की ओर एक छोटे चैम्बर का डेवलपमेंट होता है जिसे निभा की चैम्बर या कैलेजल चैम्बर कहते हैं। फिर दोनों कोष्ठकों के केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। दोनों में डिवीजन है जो फ्रीली होता है, परंतु बीजांड द्वारी कोष्ठ में विभाजन निभा की छोर की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। इसके अतिरिक्त भित्ति निर्माण भी केवल किस ओर होता है, बीजांडद्वारी कोष्ठ की ओर ही होता है, जिससे वो क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय हो जाता है और निभा की छोर में जो वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है तथा इस प्रकार के परिपक्व भ्रूणपोष के निभा की छोर में केवल कुछ विघटित केंद्रक ही दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म के अंदर या इस प्रकार के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो कैलेजल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर फ्रीली डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस बनते हैं, जबकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिवीजन होता है और प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके आधे भाग में तो क्या होता है, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है और आधे भाग में है जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। तो जो माध्यमिक भ्रूणपोष है जो जनरली एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है और ये एक बीजपत्री पौधों के हिलोबी समूह का मुख्य लक्षण है, इसलिए इसे हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। तो हेलोबियल का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार का एंडोस्पर्म है जो कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रीय भ्रूणपोष का मिश्रित रूप होता है। अब इस प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर चूस्कांक का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो माध्यमिक भ्रूणपोषों में चूस्कांक प्राय बीजांडद्वारी कोष्ठ के उत्तक से विकसित होते हैं। किस ओर से डेवलप होते हैं, जो बीजांडद्वारी क्षेत्र की ओर उपस्थित माइक्रोपाइलर चैम्बर होते हैं उसकी टिश्यूज हैं जो ये डेवलप होते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद बने बहुकोशिकीय बीजांडद्वारी उत्तक से प्राय दो नलिकाकार अतिवर्धियां या आउटग्रोथ निकलकर क्या करती हैं, निभा की छोर के बीजांड काय उत्तक में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हेलोबियल एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो इसके बीजांडद्वारी छोर की तरफ तो जाइगोट सिचुएटेड होता है। अब इसके अंदर जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस है जो सेंटर में ना रहकर किस तरफ चला जाता है, कैलेजल एंड की तरफ। तो यहाँ पर है जो कैलेजल एंड की तरफ न्यूक्लियस आ गया। अब कैलेजल एंड की तरफ न्यूक्लियस आने के बाद में इसके अंदर डिवीजन होता है।
तो दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक न्यूक्लियस है जो किस तरफ चला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस है जो किस ओर रहता है, कैलेजल चैम्बर की ओर ही रहता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने चैम्बर बन गए, 2 चैम्बर बन गए। एक छोटा चैम्बर जिसको अपन नेबागी चैम्बर कहते हैं, और एक बड़ा चैम्बर जिसको अपन माइक्रोपाइलर चैम्बर या बीजांडद्वारी चैम्बर कहते हैं। तो बीजांडद्वारी चैम्बर या माइक्रोपाइलर चैम्बर के अंदर जो न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है उसके अंदर तेजी से डिवीजन होता है, और प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ है जो वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है वो सेल्यूलर हो जाता है। और जबकि नेबागी चैम्बर की ओर स्थित न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन है जो धीमी गति से होता है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ है जो वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह से जो हेलोबियल जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर अपन देख सकते हैं इसके सेंटर में एक बड़ी सी कैविटी होती है जिसे गुहिका भी कह सकते हैं, और जो न्यूक्लियस होते हैं उसके पेरिफेरल होते हैं। और कैलेजल एंड की तरफ तो जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, जबकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है जो सेलुलर यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है जो सेलुलर एंडोस्पर्म को दर्शाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिश्रित रूप है।